हज के हवाले से कोई गुफ्तगू होनी चाहिए। वैसे तो मक्का मदीना का तस्करा आता रहा हज़रात के सामने, और मेरा तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था, दिल ये चाहता है कि मक्का मदीना के गिर्द ही घूमते रहे और मक्का मदीना का तस्करा ही चलता रहे। इससे बढ़कर क्या बात है। मस्जिद अक्सा की बात होती रहे, हर वक्त ये दिल चाहता है मेरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआ थी, जो मैंने आप हज़रात के सामने अभी तिलावत की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदका बैतुल मुहर्रम, हज़ारों साल पहले दुआ की, हज़ारों साल पहले दुआ की, और अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल फरमाया। आमीन। इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलात फजअल अफीदतम मिनन नास तहवी, लोगों का दिल उस तरफ माइल कर दे। अपनी औलाद के लिए भी दुआ की कि ऐसी सरजमीन जो बेआबो गया है, जहाँ कुछ नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अपनी औलाद के लिए दुआ फरमा कि वहाँ नमाज पढ़ें, वहाँ आबाद हो। हजारों साल पहले नबी की दुआ हो और वो कबूल ना हो, मुमकिन ही नहीं। सच्चा नबी वही होता है, बात वही आ जाती है दोबारा। और फ़लस्तीन से मक्का मुकर्रमा का सफ़र, उसका तस्करा मैं पिछले साल या 2 साल पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि किस तरह सफ़र हुआ था। अब आप ये देखें कि हज़ारों साल पहली दुआ की गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। आज ये देखें कि दुनिया के गोशे गोशे से, दुनिया के हर खित्ते से, गरीब मुल्क हो, अमीर मुल्क हो, मुस्लिम मुल्क हो, गैर मुस्लिम मुल्क हो, चल रहा है ये सिलसिला, जा रहे हैं लोग। तड़पते हैं कि अल्लाह के घर में पहुंचे और वहां नमाज अदा करें, बैतुल्लाह का दीदार करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी से सलाम पेश करें। उसके लिए क्या क्या लोगों ने जतन किए। हर शख्स इस घर के देखने का मुश्ताक है कि नहीं, मुझे बताएं। बेशक कोई दुनिया के अंदर ऐसा शख्स है जो दुनिया के अंदर ये कहता हो कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता। जो मुसलमान होगा, ये तो एक जिंदा मौजज़ा है, इसके बारे में मैं तज़किरा करूंगा क्योंकि वक्त तंग है। जिंदा मौजज़ा है। आप एक दफा जाते हैं, फिर जाने को दिल करता है, फिर जाते हैं, फिर जाने को दिल करता है, बार बार जाने को दिल करता है। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि जहां बार बार जाने का तज़किरा करता है। एक दफा आप हॉलीडे करके आ जाएं, शायद उसके बाद एक दफा उसी मकाम पर आप जाएंगे, शायद। उस तरह आपका दिल नहीं मलचाएगा, उस तरह दिल नहीं मलचेगा, उस तरह नहीं ललचाएगा आपको कि भाई जी मचले आपका दिल के भाई आप दोबारा जाओ, नहीं, मुमकिन नहीं। लेकिन 3 मस्जिदें ऐसी हैं कि जहां बार बार जाने का दिल करता है और हर दफा उसकी कैफियत अलग होती है। सुभान अल्लाह। उसकी रूहानियत महसूस करता है। और ये जो घर अल्लाह ताला ने जो बनाया है, ये अमीरों के लिए नहीं, ये गरीबों के लिए बनाया गया। क्यों? आप ये देखें कि दुनिया के अंदर 3 मुल्क ऐसे हैं, अभी हमारे जो वस्त एशिया के अंदर
मशरिक बैत के अंदर जो 3 मुल्क चले, हम नाम लेते हैं जो मशहूर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। और चलो बर्मा को भी शामिल कर देते हैं, मुसलमान मुल्क नहीं है लेकिन मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ गरीब है, गुर्बत है। श्रीलंका को भी शामिल कर देते हैं इसमें, नेपाल को भी शामिल कर देते हैं, और कौन सा मुल्क रह जाता है उधर? अफगानिस्तान देख लें, चले फिलिपाइन को भी शामिल कर लेते हैं, और इंडोनेशिया तो चलो ठीक है, वहां तो एक निज़ाम है। ये जो मुल्क है, ये जो आप मैंने और इस तरह छोटे, और फिर आगे अफ्रीका की तरफ जाए तो छोटे छोटे, जहां सोच नहीं सकता कि वहां उनके पास साफ पानी भी होगा, वो भी उनका दिल भी मचलता है, लग जाता है कि हम भी पहुंचे, और पहुंचते हैं लोग। ये किसकी दुआ थी? अपनी औलाद के लिए दुआ की कि नमाज यहाँ कायम करने लग जाए, मैं आबाद करना चाहता हूँ आपके घर के सामने। इससे ये दलील निकलती है कि अगर किसी जगह आपको घर बनाना हो तो सबसे पहले देखना है कि वहां मस्जिद है कि नहीं है। अब हमारे जो, माफ कीजिएगा, बहुत माफ कीजिएगा, बहुत सारे हमारे बांग्लादेशी भाई यहाँ रहते थे, वो जा रहे हैं कहाँ, किस तरफ जा रहे हैं? डेगलम से आगे कोई एक थोड़ा अमीरों का एरिया, चैदवल ईद और इस तरफ। यहाँ जो हमारे पहले नमाजी थे वो चले गए, आगे जा रहे हैं, ऐसा आ रहा है तो आगे जा रहे हैं। ये इलाका नहीं, ये तो ऐसा अपने इलाके जैसा लगता है। बांग्लादेश बन गया है, पाकिस्तान बन गया है, वो हमारे पाकिस्तान कराची वाले कहते हैं लालू खेत लगता है। ये कोई बात है? आप इस इलाके के घरों का जो हाल देखें, वो किसकी वजह से सोना बन गया? किसकी वजह से? मस्जिद और मुसलमानों की वजह से हुआ है। मट्टी सोना बन गया, इसलिए हुक्म है। अब लेस्टर का, ब्लैकबर्न का, ये आप देखें मुसलमानों की आबादी का, मुसलमान आबाद हो रहा है, और उसकी वजह से एक अच्छा मैसेज जा रहा है, लोग दुनिया को मैसेज जा रहा है। इसी तरह हर जगह। अब जिस इलाके के अंदर मस्जिद होती है, अब बात दूसरी तरफ चली गई, मैं हर चीज से एक सबक देने की कोशिश करता हूँ। जिस इलाके में मस्जिद होती है, यकीनन आज नहीं तो कल आपकी औलादों में तब्दीली आएगी, आती है। जिसमें नहीं होगी, आप जाके महसूस कर लें। हमारे डिफेंस में, कराची में, हम तारिक रोड पे रहते थे, जो शहरी एक इलाका था जहाँ मस्जिदें थी, और एक डिफेंस के लोग, उसमें रहन सहन में, और तारिक रोड इस्माइल भाई बैठे हैं, वो जानते होंगे, उनके रहन सहन में और डिफेंस के रहन सहन में, हर इलाके में डिफेंस होता है। आपके उधर भी होगा, बांग्लादेश में भी होगा, पाकिस्तान में भी, हर शहर में, जैसे अब लाहौर में चले जाए वहां भी डिफेंस है। रहन सहन में फर्क होता है। वहां मस्जिदें नहीं थी डिफेंस के इलाके, लेकिन फिर मस्जिदें बनना शुरू हुई। अभी पाकिस्तान के एक आलिम दीन है, वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं उस इलाके के। उनका नाम मोहम्मद अब्दुल सत्तार, डिफेंस में उन्होंने मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया, वो इलाके में इनकलाब आ गया। तो यहां से सबक क्या मिलता है? मस्जिद के करीब रहना, इस इलाके को नहीं छोड़ना। हमारे साथी जो मेरे साथ 22 साल से, उनके घर वाले कहते हैं हम जाते हैं यहाँ से। मैंने कहा अगर तुमने जाना है तो फिर आना मत वापस, यहाँ से जाना है तो फिर आना नहीं है, मेरे पास नहीं आना है। तो रुके में माशाल्लाह उनकी औलादे जवान हो गई माशाल्लाह। आप मुझे कहें कि जी आपको वुल्वरहैम्पटन के ऐसे खूबसूरत, और यहाँ वो जैसे एक इलाका है मशहूर, उस दिन गुजरत के ऐसा लग रहा था कि मैं पाकिस्तान के किसी इलाके में घूम रहा हूँ जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं। आप मुझे कहें वहां जाके रह लो, नहीं रह सकते। 2 कदम पे मस्जिद है वहां, इससे बड़ी सहूलत क्या हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। कैसी कैसी मुशक्कतें की, और कैसे हज़रत इब्राहीम का जो सफर था, अलैहिस्सलाम का जो सफर था, अगर आप उसको देखें, फलस्तीन से मक्का मुकर्रमा तक
हम तो यहाँ से लेके कब्रिस्तान तक जाना हमारा पैदल मुश्किल होता है कि ताकि हम मुसलमानों की थोड़ी सी ज़ियारत करें जाके। और अगर थोड़ा सा दूर हो वो कब्रिस्तान आपका, वो गार्डन ऑफ पीस, वालदा की कब्र हो, वालिद साहब की कब्र हो, वहाँ भी नहीं कोई जाता, भूल जाते हैं। छोड़ो जी, क्या जाए। किस तरह सफर किए अपने बच्चे और अपनी ज़ौजा के साथ अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए। सोच सकते हैं। और उनकी मुशक्कत, उनकी मेहनत, उनका लगाव, उनकी दुआ के नतीजे के अंदर आप ये देखें कि क्या हुआ दुनिया के अंदर, क्या सब, क्या इनकलाब बरपा हुआ। सारी दुनिया के लोग कहते हैं हमें हज पर जाना है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान बात कर रहा था, इन मुल्कों में, इन मुल्कों से आप स्टेटिस्टिक देखें सबसे ज्यादा जाते हैं। अभी तो इनकी जो कोटा दिया है वहीं से दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए था, इस मुल्क से जाना चाहिए था। इस मुल्क में तो पैसे होते हैं लोगों के पास, ऐसे तो नहीं होते, लेकिन नहीं, चले जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ताकीर करते रहते, बड़े हो जाएंगे तो जाएंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे, ये करेंगे। किसको क्या पता भाई, ये फर्ज है, मैं आज करता हूँ फर्ज है। और इसके बारे में जो वईदें हैं वो अलग है आपके सामने, मैं इस पर बात नहीं करता। इस ज़मन में एक वाक़या आप हज़रात को सुनाना चाहता हूँ आज। अफ्रीका के एक गांव का नाम मुझे याद नहीं है, मैंने किसी सफरनामे में पढ़ा था। पांच हाजियों का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। 5 हाजी दूर दराज के इलाके में, जहां तसव्वुर नहीं था कि कुछ ऐसी कोई वसाइल हो कि साफ पानी हो, खाना हो, भूख और प्यास का कोई इंतजाम हो कि वो कुछ करो। उस सफर के एक हाजी ने लिखा है अपने सफरनामे में कि हम फलाना गांव के रहने वाले हैं और फलाना इलाके के रहने वाले हैं और हमने हज पर जाने का इरादा कर लिया। इस सफर के हाजी ने ये लिखा है अपने उस सफरनामे में कि हमारे पास कोई असबाब तो नहीं थे कि हम हज पर जा सके, कोई सबब नहीं था, जो सबब होता है। अब सवाल यहां ये बनता है कि जब इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, सबब नहीं है, तो फर्ज तो है। तो इन लोगों ने, ये जो 5 हाजी हैं, इन लोगों ने रफ्ते सफर क्यों बांधा, क्यों गए या क्यों निकले सफर पर, सवाल बनता है ना। उन पर तो फर्ज नहीं है, ऐसा ही है ना। जैसे मैंने उस दिन अर्ज किया था अपने बयान में परसों, मैंने कहा जिसकी तफसील बयान करूंगा। इसी हाजी ने, इस सफर के राही ने, उसने लिखा है कि हम लोग चंद लोग बैठे हुए थे, जैसे गांव के लोग बैठ जाते हैं, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सफरे बैतुल मुक़द्दस से मक्का तक का तस्करा होने लगा कि वो कैसे गए, अपने छोटे बच्चे को लेकर, अपनी ज़ौजा को लेकर, कैसे हालात, कोई असबाब नहीं। उन्होंने दुआ की, बगैर सबब के गए हैं। और अगर जब नबी जब जाए तो उम्मतियों के लिए भी जरूरी तो होता है, अगर से सबब ना हो। कल कलाक अगर हम मर जाते हैं तो अल्लाह के हुजूर जब हम पेश होंगे तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने कि तुम्हारा नबी हजरत इब्राहिम तो गया था इतनी तकलीफें, इतनी मुशक्कतें उठाकर, और तुम तो सेहतमंद हो, तुम तो ताकतवर हो, और जब कमजोरी आ जाएगी तो तुम तो नहीं जा पाओगे, अभी तो सेहतमंद हो। इस वाक़े ने, इस तस्करे ने, जो अभी मैं आपके सामने जो तस्करा कर रहा हूं, जैसे हजरत इब्राहिम का तस्करा किया, हमारे दिल के अंदर एक उमंग पैदा कर दी, एक जज्बा पैदा कर दिया कि हमें जाना चाहिए।
मैं जब छोटा था पाकिस्तान में, तो गालिबन 90 से पहले की बात है, तो उस वक्त जारी बात है कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं तो उनको बगैर महरम के उनके वीज़ा नहीं लगता। तो मैंने वैसे ही हमारे वालिद साहब ने ऐसे ही, जैसे होता है ना ट्रैवल एजेंट को दे दिया, जी वीज़ा नहीं लगा। रोया था मैं, सारे हमारे उस्ताद फिक्र नहीं करो, फिक्र। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा सबब बनाया कि पाकिस्तान का, बल्कि दुनिया का सबसे पहला ग्रुप था जो उलमा का ग्रुप था, उस वक्त के जो बड़े बड़े उलमा थे पाकिस्तान के, उनके साथ अल्लाह ताला ने मुझे फिर साथ जोड़ दिया और उनको लेकर उनके साथ मुझे शामिल किया। पहला उम्रा किया रमजान को। तो ये 5 साथी अब निकल पड़े, 5 हाजी, 1 हफ्ते का खाना लिया उन्होंने। कितना? इतना ही था उनके पास, यही था इनके पास। और कुछ सवारी जो जरूरत की सवारी थी वो उनके पास कुछ वक्त के लिए थी, जो जैसे खच्चर होगा कुछ वक्त के लिए उसमें सफर किया। 1 हफ्ते के बाद खाना खत्म। अब क्या करें? आगे रास्ते में थोड़ा बहुत शहर आबादी नजर आई, शहर नजर आया। हमने कहा कि चलेंगे यहाँ कोई मेहनत मजदूरी करते। इस तरह हज पे जाते थे लोग। आज आप लोग माशाल्लाह आप देखें किस तरह जा रहे हैं, और अब भी लोगों को शिकवा है। अभी मैं इस पर आऊंगा, मैं आपके सामने। सुबह ड्यूटियां लगती थी, सुबह कभी कोई जाता था काम के लिए, शाम को कोई जाता था। इस तरह हम, और एक तरफ दरिंदों का, रात के जब हम जंगलों में ठहरते थे, कोई घर तो था नहीं, डाकुओं का खौफ। और कभी कभार ऐसा मौका आता था इस सफर के अंदर कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचता था, मौत नजर आती थी। सफर को हमने जारी रखा कि हमने ये दुआ की कि अल्लाह हमें मक्का पहुंचा दे, बस अपने घर का दीदार कर। एक बेआबाद और एक इलाके से गुजरे जहां थोड़ी देर के बाद देखा कि वो जंगल शुरू हो गया। कुछ नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। हमारे साथियों को जरूरत पड़ी कि अब जारी बात है नौकरी ढूंढने जाना है, काम करना है, तो नौकरी ढूंढने चले गए। मैं दरख्त के नीचे लेट गया, मुझे किसी जहरीली चीज ने काट दिया, जहरीली चीज ने काटा, पाँव में काटा, पता नहीं कहाँ काटा। मुझे बुखार चल गया और अब मैं चलने के भी काबिल नहीं हुआ। मैं उम्मीदें हार बैठा और शैतान ने उस वक्त मेरे दिल पर हमला कर दिया और कहा कि तुम पर तो फर्ज नहीं है। जब आदमी तन्हा होता है ना तो फिर शैतान आके हमला करना शुरू करता है। इसलिए कहते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं कि अपने दिल को ज़िक्रुल्लाह से तर रखो, जबान को तर रखो, दिल को आबाद रखो, जिक्र करते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, ताकि ये शैतान ना आए। जब आप तन्हाई में होंगे तो फिर शैतान आपको दिमाग में बातें उल्टी सीधी डालता। मैं दिल में सोचूं कि अब क्या करूं, वापस चला जाऊं, इस तरह तो कैसे होगा सफर। शैतान ने हमला कर दिया, आंखों से आंसू जारी। एकदम से साथी आ गए, मैंने आंखों से आंसू को पहुंचना शुरू कर दिया। तो दाखिली जो सूरत हाल थी वो साथी तो पहचान जाते हैं आंखों से पहले। मेरी आप आंखों को देखें और आपकी मैं आंखों को देखूं, बाज़ औक़ात आंखों से पता चल जाता है। तो साथी ने कहा उठो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज पढ़ो, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला पहुंचाएगी तुम्हें। फिर मैंने सफर शुरू कर दिया। रास्ते में जब हम किसी एक और मकाम पर पड़ाव डाला तो 3 साथी गुजर गए एक साथ। तीनों साथी का इंतकाल वक्फे वक्फे से, एक शाम को गुजरा, एक दोपहर को गुजरा, एक रात को गुजरा। चूंकि वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सके, अगर से वो ताकतवर थे, इस सफर को बर्दाश्त नहीं कर सके। 2 साथियों का जो
गुजरा, 2 साथी जो गुजरे वो जंगलों में गुजरे, एक साथी जो रात को गुजरे वो बहरी जहाज में हम सफर कर रहे थे और उसने उस बहरी जहाज में दम तोड़ दिया। और दम उसको जब लगा कि मेरी मौत आने लगी है, उसने ये दुआ की, और मुझे नसीहत की कि तुम जब मक्का पहुंचो तो मेरे लिए दुआ कर देना कि या अल्लाह मुझे और मेरी वालदा को जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब करना। 3 शादी गुजर गए, अब 2 रह गए। हम तो बड़े परेशान हुए। एक साथी जो गुजरा वो तो हमसे ज्यादा मजबूत था और सब्र करने वाला साथी था, ताकत वाला साथी था। उसकी वजह से मुझे बहुत गम लायक हुआ। ये सफर का राही लिख रहा है, हाजी लिख रहा है, जो सफरनामा लिखता है। बहरहाल जैसे तैसे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते 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 हम लोग जिद्दा पहुंच गए। जब जिद्दा पहुंचे तो मेरी तबीयत खराब हो गई, कहता है, और मुझे अपनी मौत यकीन हो गया कि मैं अब मर जाऊंगा। मुझे नजर आने लगी अपनी मौत कि भाई मैं भी अब गया, मक्का नहीं पहुंच सकता। अब उस जमाने का जिद्दा और मक्का उस तरह तक कोई थोड़ी था कि जिस तरह आज है कि आप 1 मिनट में जिद्दा पहुंच जाओ तो 1 मिनट में मक्का पहुंच जाओ। बहुत मुश्किलें होती थी भाई। इस तरह सफर करते थे मेरे भाइयों, मक्का का, बैतुल्लाह का। आज हम सुस्ती कर रहे हैं, आज हम सुस्ती कर रहे हैं, गफलत कर रहे हैं। सलीम भाई की रिक्वेस्ट पर आज मैं ये बयान कर रहा हूँ। मेरा और मौजूद था और मुझे याद भी नहीं था, मैं समझा था कि आज मैं जुम्मे में नहीं हुआ। लेकिन ये जो मैं आप किस्सा जो इसके अंदर जो दर्स इबरत है, हमारे लिए सबक है, उसको जरा लेने की कोशिश करें कि हम अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बैतुल्लाह दिखाए दुनिया के अंदर, हज कराए, मदीना दिखाए, मस्जिद अक्सा दिखाए, जाएं, सब कुछ कुर्बान कर दें। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और हमारे बुजुर्गों की बातें इंशाल्लाह मैं अगले जो मैं अर्ज करूंगा कि अजीब अजीब वाकयात आपको मिलेंगे, अजीब से अजीब तर वाकयात आपको मिलेंगे कि उन हजरात ने क्या कुछ नहीं किया हज बैतुल्लाह के लिए। यानी अपनी जमा पूंजी उन्होंने गंवा दी कि हमने हज पे जाना है। आपने तो ये सोच लिया ना कि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, वो तो एक सहूलत दी हुजूर के सदके हमें ये बात मिली है कि चलो जी नहीं है कुछ तो मत जाना। लेकिन जो जिन लोगों के पास है वो भी नहीं जा रहे, उनको कौन आमादा करेगा कि जाओ। बाज लोग सऊदीया पर डाल देते हैं, बाज लोग हमारे अपने घर वालों पर डाल देते हैं, बाज लोग कुछ और बहाने करते हैं। बहाने नहीं है इस मसले का। आपने ये वाक्य सुना, फिर उसके बाद वो पहुंचे जी, आके मुझे हिम्मत हुई और फिर मैं मक्का मुकर्रमा पहुंचा। 2 साथी हम पहुंचे और जाते मैं अल्लाह के सामने माथा टेक दिया और शुक्र अदा किया और उस साथी के लिए भी दुआ की। और मैंने ये दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला जो तूने हमें जो ये नेमत दी है, इस नेमत का दुनिया के अंदर मुकाबला। कभी सोच सकते हैं कि जब बैतुल्लाह पर आपकी नजर पड़ेगी और जो पहली नजर है और पहली नजर में जो दुआ मांगेगी वो अल्लाह ताला की अगर कबूल हो गई तो आपकी तो जिंदगी बन गई। और ये बार बार है और हर नजर पर 10 नेकी आपको मिल रही है और वहां जो बैठ रहे हैं वो अल्लाह की रहमत बरस रहे हैं। मेरे भाई, ये सिर्फ कहानियां नहीं मेरे भाई, सुस्ती नहीं करनी। अभी तो पैकेज और सस्ते हो गए हैं, अगले साल का इरादा करें। बहुत सारे लोग माशाल्लाह जा चुके हैं, जा रहे हैं। तो 5-6 हजार 7 हजार आप रहनुमाई लें, लोगों से लें, हमसे लें और किसी से लें। अगले साल का अभी से माइंड बना ले जाना है। और सिर्फ अगले साल नहीं बल्कि आप उम्रे पर जाने का इरादा करें और बार बार जाने का इरादा करें। आप पाकिस्तान, इंडिया, पता नहीं कहां जाते हैं, अमेरिका घूमने इधर जाते हैं, तो साल का एक चक्कर इधर भी लगाएं। हॉलीडे को छोड़ के एक साल इधर लगा देंगे, भाई चलो जी अल्लाह का घर देखते हैं, बैतुल मुकद्दस जाए, इधर जाए, उधर जाए। तो है इरादा इंशाल्लाह सबका, इंशाल्लाह। ये जो हज है ये हुजूर की खत्मे नबूवत की दलील है और उम्मत की शनाख्त है, कयामत तक के लिए बाकी है। आप देखें हजारों साल से आबादी है, मैंने जैसे बताया हजारों साल।
ये जिंदा मौजज़ा है, जिंदा मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया बैतुल्लाह को, और पूरी दुनिया इसको फॉलो करके नमाज पढ़ती है। इससे क्या मालूम होता है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं ये किबला, अगर कोई शख्स ये कहे कि हमारा कोई और नबी और कोई रसूल हुजूर के बाद है, तो किबला तो तब्दील चेंज होगा ना, होगा कि नहीं? यकीनन होगा कि ये किबला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म है कि जो शख्स भी मुसलमान होगा उसको क्या करना पड़ेगा? इसी के रुख के इबादत करनी और नमाज पढ़नी। आप हज़रात ने सुना होगा कि एक शख्स बहाउल्लाह ईरानी जिसने नबी होने का दावा किया, उसने अपना किबला बदल दिया। हमें तो उससे कोई शिकवा नहीं है, ठीक है, उसने कहा कि नहीं हमारा ये किबला नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि जाहिर बात है कि शरीयत को मंसूख करना पड़ा कि ये किबला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों का है और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उनके उम्मतियों का है, मेरा नहीं है, मैंने तो अपना अलग बनाया। वो कहाँ है? वो अक्का में है, फलस्तीन के अंदर अक्का। कभी आप जाएं, अभी मैं भी नहीं गया, हैफा के अंदर है वो, वहां उन्होंने अपना किबला बनाया हुआ, उसकी इबादत करते हैं। अक्का, मक्का के मुकाबले में अक्का बनाया हुआ, अपना निजाम है। एक शख्स जिसने नबी होने का दावा किया है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, अब वो क्लेम करे कि नहीं हमारा किबला भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो ये इस्लाम की आइडेंटिटी है, मुसलमानों की शनाख्त है, मुसलमानों की पहचान है, शाइरुल्लाह है। वमन युअज़्ज़िम शाइरुल्लाह, इसकी ताज़ीम लाज़िम है। और फिर मैंने एक वाक़या हज़रात के सामने अर्ज किया था परसों तरसों कि हज के जो मौजज़ा है, कब से चला हुआ है सिलसिला ये, और उसके बाद कयामत तक ये रहेगा जिंदा मौजज़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत की दलील है, जैसे मैंने अर्ज किया था कि बहुत सारी दलीलें हैं अल्लाह ताला ने दुनिया के सामने जाहिर की कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे नबी है। आप हज़रात, जैसे मैंने अर्ज किया था कि आप रमी करने जाते हैं कि नहीं, शैतान को पत्थर मारने जाते हैं कि नहीं, तो कितने पत्थर बनते हैं? कुछ हिसाब में गड़बड़ हो गई थी, 62 कुछ बनते हैं जी, इस तरह कुछ बनते हैं जो जमरात करते हैं हम, 63 हाँ 70 हाँ, यही हिसाब चल रहा था। हजारों साल से कर रहे हैं काम मुसलमान, मुझे बताएं, हजारों साल से कर रहे हैं कि नहीं? जो लोग हज पे गए हैं वहां कंकरियां मारते हैं कि नहीं? हजारों साल से कंकरियां मार रहे हैं, लेकिन कभी आपने वहां जाके देखा है कि आप अगली दफा जाते हैं हज पे, यानी उससे अगले साल, बाद लोग हर साल जाते हैं, जैसे हाजी साहब जाते थे, कभी वहां पहाड़ बना हुआ नजर आया आपको? कभी देखा आपने? आजकल तो अब ये फ्लोर्स बन गए ना, उस जमाने में तो फ्लोर्स नहीं थे, कि उसके बावजूद आपको उस जमाने में भी, जिस जमाने में फ्लोर्स नहीं बने थे, कभी किसी ने पहाड़ नहीं देखा बना हुआ, कंकरियों का पहाड़ देखा। और जो वहां रहते हैं, और हमने भी बाद में भी जाके खुद तहकीक की है जब हज खत्म, चुके मैं तो जब आखिरी दफा ठहरा था ये जो हज पे, तो ये तो सऊदी की तरफ से गया था मैं, तो उसी के मिना में ही ठहरा था पूरे मुकम्मल तौर पर, शुरू से लेकर आखिर तक। वहीं जो उनका वो जो निजाम होता है, वहाँ होटल जो बने होते हैं वहां, तो वो बिल्कुल जमरात के बिल्कुल करीब 5-7 मिनट। हज के बाद दोबारा मैंने उस मकाम को देखा कि भाई कोई ऐसा लग रहा है कि कोई पहाड़ बन गया होता है। लाखों लोग यार, 30, 40, 50, इतना तो आपको नजर तो आया, नजर ही नहीं आया। वहां के रहने वालों ने भी तहकीक की कि वहां कभी पहाड़, तो कहां जा रही है कंकरियां, कहां जा रही है कंकरियां? यह है जिंदा मौजज़ा जो कयामत तक कायम रहेगा, और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत की दलील है, सच्चाई की दलील है, उम्मतियों के लिए एक बहुत बड़ा निशान है, बहुत बड़ा मौजज़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों में। और ये पता चलता है कि जब हम कंकरियां मारते हैं, हाजी जब कंकरियां मारता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है कि भाई इस बंदे का हज कबूल करना है, इस बंदे का हज कबूल करना है, इस बंदे का। जैसे जैसे आप कंकरियां मारते जाते हैं, फरिश्ते अल्लाह के यहाँ लेते जाते हैं और उसका हज कबूल होता जाता है, कंकरियां नजर नहीं आती।
कंकरियां खत्म। इसका मतलब अगर कुछ लाखों में से अगर कुछ भी अगर आपको नजर आए तो जाहिर बात है उन लोग बहुत कम नजर आ रही होंगी, शायद लेकिन वहां लोगों ने देखा कि बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह 4-5, यानी आप कहेंगे 4-5, 10 या 16-17 कंकरियां होंगी, लेकिन ज्यादातर लोगों के हज अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया और कर लेते हैं। इसलिए वहां कभी किसी ने कंकरियों का पहाड़ नहीं देखा जमरात के अंदर। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज का जो मौजज़ा है, जो जिंदा है, जो कयामत तक रहेगा, और दूसरा जो मौजज़ा है जो कयामत तक के लिए है और अबदी मौजज़ा है, वो कुरान करीम का है। इस पर इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने फिर अर्ज़ कर दिया जाएगा। हमारे अभी 2-3 साथियों ने मुझे कॉल की है, दुआ करने को कहा है, उनके लिए खुसूसी दुआ कर दें। हमारे